नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से घुसपैठियों को लेके जम के सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव से पहले घुसपैठियों की सूची जारी की गई। कहा गया कि प्रदेश में 15,000 तकरीबन घुसपैठिए हैं, जिसमें तात्कालिक सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और कहा यह केवल राजनीतिक शिगुफा है। लेकिन सत्ता के परिवर्तन के बाद वही मुद्दा अब कांग्रेस अपनाने लगी है और पूछने लगी है कि वो 15,000 घुसपैठियों का आखिरकार हुआ क्या। इसी बीच में खबर आई कि कुछ बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ से डिपोर्ट किया गया। लेकिन अब राज्य सरकार एक निर्णय ली है कि पंचायतों में पंजी तैयार किया जाएगा और उस पंजी के आधार पे यह तय किया जाएगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन छत्तीसगढ़ का पहले से रहने वाला है। मतलब है कि घुसपैठियों पे जो घमासान है, पंचायतों से समाधान निकालने की कोशिश है। आज इसी गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार अब घुसपैठियों पर निर्णायक प्रहार करने की तैयारी में है, जिसके तहत राज्य के हर गांव और हर जिला पंचायत में नागरिक पंजी तैयार किया जाएगा, जिससे साफ हो सकेगा कि गांव का असली निवासी कौन है और घुसपैठिया कौन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसको लेकर अहम संकेत भी दे दिए हैं। दावा भी यही किया जा रहा है कि इससे राज्य में अवैध घुसपैठियों की कमर टूटेगी और स्थानीय जनसंख्या को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी थी वो भी खत्म होगी। छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व से ही जो परिवार पंचायतों में निवास रहते उनको एक सूची में संधारित करना है। उसका कोई अभिप्राय बड़ा नहीं है, परंतु उसको एक सूची में संधारित करना है और बाद में आकर के रहने वाले परिवारों को भी एक सूची में संधारित करना है। इससे ये हम लोग ये सोच रहे हैं, इससे फायदा होगा कि जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही रजिस्टर फिर पंचायत के लिए फाइनल होंगे। घुसपैठियों पर शिकंजा कसने सरकार की कार्रवाई जारी। अलग अलग रणनीति के साथ घुसपैठियों की पहचान करेगी सरकार। जिला पंचायतों में पंजी रखकर घुसपैठियों की करेगी पहचान। गांव में निवासरत लोगों और बाहर से आने वालों की अलग अलग सूची होगी तैयार। अब तक घुसपैठियों को पकड़ने सरकार ने की अलग अलग कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में टास्क फोर्स का किया गया गठन। अब तक 30 घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से भेजा जा चुका है बाहर। पूर्व सीएम का आरोप, अब भी 15,000 से ज्यादा घुसपैठिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं। बीजेपी बोली, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जानकारी हो तो बताएं कहां-कहां हैं घुसपैठी। पूरे मसले में कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि बीजेपी कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। इस मसले पर बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने पूछा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अगर जानकारी हो तो बताएं घुसपैठिए कहां-कहां हैं, हमें कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में जो पाकिस्तानी हैं, इसी राजधानी में हैं, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर किया गया। केवल राजनीति कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी अभी विधायक भी हैं, बता दें कहां कहां घुसपैठियों को बसाया है उन्होंने, तो कार्रवाई करने में थोड़ी सहूलियत होगी। हम तो सरकार तो तहकीकात कर रही है और कुछ जानकारी हो तो भूपेश बघेल जी भी बताए, ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर घुसपैठियों पर महीनों से चली आ रही सियासत अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर कार्रवाई करते करते सरकार की नजरें अब गांव-गांव तक पहुंच गई हैं। तो वहीं कांग्रेस फिर सवालों की झड़ी लगाकर मंशा पर सवाल उठा रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन कहां से आया है, बल्कि ये भी है कि किसके इशारे पर आया है और अब तक कौन उन्हें बचा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों घुसपैठियों पे इतना राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आज इसी गंभीर विषय पे चर्चा करते हैं। 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। विकास जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की राजनीति को बेहद करीब से जानने समझने वाले
और राजनीतिक विज्ञान की यूनिवर्सिटी माने जाने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 1 नवंबर सन 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, अब सरकार कह रही है कि उससे पहले से छत्तीसगढ़ में रह रहे लोगों की और उसके बाद रह रहे लोगों का पंजी तैयार किया जाएगा। और इस बीच घुसपैठियों को लेके खूब राजनीतिक बवाल काटा जाता है। यथा स्थिति क्या है, जरा एक बार समझा दीजिए, फिर मैं आगे राजनीतिक मेहमानों की ओर बढ़ता हूं। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, आज जिस तरह से माननीय न्यायपालिका में बहस हुई है और ये जो घुसपैठियों के वकील साहब हैं वो एक सेंटेंस बोले थे कि ये शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर होता है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की बात है। राज्य निर्माण के पहले का देखना चाहिए, राज्य निर्माण से नाउ ए डे आज तक का। तो राज्य निर्माण के पहले, चाहे वो 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, तभी बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जब अलग हुए तो उस समय यहां छत्तीसगढ़ में शरणार्थियों के रूप में बसाया गया। ये जो माना है, ये माना गांव अलग है, माना ग्राम पंचायत अलग है और माना कैंप अलग है। यहां बसाया गया, पखांजूर बस्तर तक बसाया गया। अब यह है कि इनके रिश्तेदार, ये शरणार्थियों के रिश्तेदार, इलाज के नाम पर, धार्मिक यात्रा के नाम पर या फिर पारिवारिक समारोहों के नाम पर जो घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, ये बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ी गंभीर बीमारी है। नंबर 2, चूंकि भारत की सीमा रेखा चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, नेपाल से, अनेक राज्यों के साथ मिलती है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी भी फेंसिंग नहीं हो पाया है, जिसके कारण नाला के इस पार बांग्लादेश, नदी के इस पार भारत। तो इस दरमियान कुछ बिचौलिए भी हैं जो उनको प्रवेश कराते हैं। ये बहुत से आयाम हैं, लेकिन यह ग्रामीण स्तर की तो बात हो गई कि राज्य निर्माण से जो बाहर के लोग आए हैं। अब यहां पर छत्तीसगढ़ के ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ही जिले दुर्ग में कोकड़ी करके गांव है, कोड़िया कोकड़ी, वहां पर भिलाई, क्योंकि वहां समस्त भारतवासी रहते हैं, तो कई बंगाली समाज के लोग जाकर के जमीन खरीद करके वहां खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सूची बननी चाहिए, लेकिन राज्य निर्माण के बाद एक महीन रेखा का भी ख्याल रखना है। हमारे उत्तर भारत से काफी लोग यहाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर समझना होगा। राज्य निर्माण के बाद से पंजी बनाइए, लेकिन उस महीन रेखा को भी समझना होगा कि कौन छत्तीसगढ़ में पहले से रह रहे हैं और कौन बाद में आके रहने लगे। खैर, मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, जब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेता हूं। विकास जी, 15,000 की सूची घूम रही है बाजार में। कभी बीजेपी कहते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में 15,000 घुसपैठियां हैं 2023 से पहले। अब आप कहते हैं कि 15,000 घुसपैठियां हैं। पाकिस्तान का भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान के नागरिक भी रह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार जो पंचायतों से समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? अवधेश जी, ये 15,000 का जो बात है, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो नेता लोग थे, उन्होंने कहा था कि 15,000 लोग हैं और हम इनको पकड़ के ढूंढ के निकालेंगे। तो 5 साल इनकी सरकार है, 2 साल निकल गया, 3 दूनी 6,000 लोगों को निकालना था, क्योंकि इन्हीं के पास पूरा डेटा है। अब 72-75 लोगों को पकड़ के धकड़ के लोग निकाले हैं। तो देखिए, विषय ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ही ये पूरा एक बना बुनाया प्लान है। जब जब राज्य में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे भी किसानों के साथ संकट है, डीएपी का, खाद का, छात्रों के पास पुस्तकें नहीं है, उसके बाद बिजली की लगातार समस्याएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश भर में नगरीय निकाय भच पड़ा हुआ है, नालियां रोड में चल रहा है। अब क्या करो तो सोच बताओ कि भाई
घुसपैठिया घुस गए, अरे निकाल लो, घुसपैठिया घुसे हैं, आप उनको निकालो, फांसी में टांगो, जो करना है वो करो, कोई नहीं रोका है, विपक्ष भी आपके साथ है। लेकिन विषय यह है कि भाजपा के नेताओं को भी आरएसएस के शाखा में और कार्यालय में क्या पढ़ाए होंगे, पहले जाओ पूछो तुम्हारे समय में क्या हुआ था, उसको पहले, अरे भैया आज की बात करें, आपके पास डेटा आप निकालो ना। अवधेश जी, किसने रोका, कि कांग्रेस रोक रही है, कौन रोक रहा है? मेरा सीधा सवाल यह है कि भाजपा इतनी लचर, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, इतनी लचर सरकार भारतवर्ष में कभी नहीं रही है। फिर कह रहा हूं, ये जितना इनका धर्मांतरण वाला विषय हो, बांग्लादेशी वाला विषय हो, ये उसी समय आता है जब सरकार की भद पिटती है और ये अपना प्रिय विषय लेके आते हैं। ठीक है गौरी जी, जवाब दीजिएगा। समस्या घुसपैठियों से नहीं है, राजनीतिक तौर पे बात कर रहा हूं। समस्या सरकार के घिरे होने का है। विकास जी दावा कर रहे हैं कि डीएपी की कमी, पुस्तक का न बंटना, बिजली कटौती की समस्या, अब आपको धर्मांतरण और उसके बाद घुसपैठियों की याद आ रही है। जवाब दीजिए जरा। विकास जी को ये जो विषय है और ये जो मसला है बहुत ही छोटा लगता है, बहुत ही छोटा। मेरे घर में कोई बाहर का आदमी घुस गया है और मैं डीएपी उसकी बात करूंगा क्या अवधेश जी? अपने घर पे नहीं करूंगा, पहले उस घुसपैठिया को बाहर निकालूंगा, बाद में मैं फिर बाकी चीजों में ध्यान बटाऊंगा। और मनसा पे सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? जिन्होंने घुसपैठ कराया और प्रमाणित तौर पर कराया और कह रहे हैं कि उनको बाहर करो। जिन्होंने, जो कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ कराया, उनको आपने पार्टी से बाहर किया क्या? अमित दास रायपुर के पार्षद है, टिकरापारा के पार्षद रहे हैं, एसटीएफ ने रंगे हाथ पकड़ा, 5-5, 6-6 बांग्लादेशियों को उन्होंने वोटर आईडी से कार्ड बनवा के अपना मतदाता बनवाया और लगातार 3 बार पार्षद का चुनाव जीतते रहे। ऐसे बहुत सारे आपके जनप्रतिनिधि है। जब ये सारी चीजें सार्वजनिक हो गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, क्या अमित दास जैसे कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस पार्टी में रहने लायक हैं? उनको आपने निकाला। हम तो बांग्लादेशियों को भी खोजेंगे, रोहिंग्याओं को भी खोज रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, लगभग 30 लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन आपकी पार्टी में जो अवैध तौर पर बांग्लादेशियों का रूप धारण करके छत्तीसगढ़ में घुसपैठ करा रहे हैं, अकबर ढेबर जैसे लोग, इनको पार्टी से कब बाहर निकालेंगे आप? इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि यही आपके सिपाहीसालार थे, जिनके सह पे आप 5 साल यहाँ पर सत्ता चलाते रहे। इसलिए आप इस विषय से भागने का प्रयास कर रहे हैं। आप इनका वोट ले रहे हैं। आप किसका वोट ले रहे हैं? डीएपी का, स्वास्थ्य का, गड्ढे का, नाली का। अरे भाई, मूल विषय जो है उस पे आइए। राज्य सरकार गंभीरता से जो कार्य कर रही है, पंचायत स्तर पर जाने का प्रयास कर रही है, इससे आप सहमत है कि नहीं? आप चाहते कि नहीं चाहते छत्तीसगढ़ घुसपैठिया मुक्त हो? जिन लोगों को आपने घुसाया बसाया, खालू जान फूफा जान निकल रहे हैं, तो हो सकता है तकलीफ हो रही होगी, इसलिए आप नहीं चाहते कि उनकी पहचान ना हो, उनकी आइडेंटिटी ना हो। वो पहचान जाने के पकड़ाने के डर से अब तरह तरह के बहानेबाजी हो रही है, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादा किया है उस पर हम पूरी तरह से अडिग हैं। खोजेंगे, पकड़ेंगे, निकालेंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ कोई ये रिसोर्ट नहीं है। ये असम के विधायक आके पर शराब पी के ऐसी करेंगे, झारखंड के विधायक आके रिसोर्ट में रुकेंगे, ऐसी करेंगे। ये वो दौर था जब इनकी सरकार थी, होता था मुर्गा भात शराब ये सब खिलाते पिलाते रहे विकास जी लोग। अब ऐसा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की महतारी में जो भी व्यक्ति, छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र भूमि में जो भी व्यक्ति चाहे बाहरी आएगा, उसकी पहचान होना जरूरी है। उस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। विकास जी, ये बात तो है कि सरकार समाधान खोज रही है पंचायतों के जरिए कि साहब हर पंचायत में, छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड 11,693 पंचायतें हैं, हर पंचायत में रजिस्टर बनेगा, तो इस पे राजनीति क्यों? हालांकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष साथ में, आप खोजिए उनको, जो करना कीजिए, आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी सवाल आपकी नीयत पे। नहीं तो हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो पंचूरी की दुकान वाले लोग करेंगे, कौन करेगा? अरे भाई, विपक्ष का जो धर्म है, जैसे भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा राजनीति कर रही थी, अब वो शू शॉप वाले तो राजनीति नहीं कर रहे थे। विषय गंभीरता से ये है अवधेश जी कि फिर कह रहा हूं, पूरे देश में 2 सरकार सुपर फ्लॉप चल रही, नरेंद्र मोदी सरकार और विष्णुदेव साय सरकार, बिल्कुल खुलेआम बात। फिर वापस आ रहा हूं मैं। अभी गौरी श्रीवास ने कहा खालू जान, फूफा जान, अम्मी जान, चाचा जान, उन्हीं को गौरी श्रीवास मोदी की ईदी बांटे, गले लगाए, अम्मी के चरणों को पड़े, खालू जान के चरणों को पड़े, हरा ड्रेस पहन के गौरी श्रीवास जैसे हिंदूवादी नेता मुसलमान के वोट पाने के लिए चरणों मांगे। ठीक है, वो चर्च जाए, वो गुरुद्वारा जाए, वो मजार जाए गौरी श्रीवास, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहा हूं, अरे भैया, सरकार आपका है,
पुलिस आपका है दिग्विजय और यशस्वी, आपके गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, जो अपने मोहल्ले का गड्ढा नहीं भरवा पा रहे हैं और वो बड़ा बड़ा बात करते। फिर तो कह रहा हूं भाई, 3 दूनी 6,000 2 साल में, इनके डेटा के हिसाब से निकाला था राउदेश जी। और कोई अमित दास का नाम रहे, किसी का नाम नहीं रहे। आप एक बात ये बताइए, पुलिस आपका है, जिसको पाए उठा के ले जाओ ना भाई, हमको जेल ले गए, सबको लेके जाओ, बांग्लादेशियों को निकालो, लेकिन वो दीदरे फाड़ फाड़ के कांग्रेसी लोग बसाए हैं, निपटाए। सुनिए मेरी एक बात सुनिए, इतनी निर्लज्ज और कमजोर सरकार आपने देखा है भाई। कांग्रेस पार्टी ने क्या वादा किया था उदय जी? कांग्रेस पार्टी ने कहा था किसानों का जमीन वापस करेंगे, वापस कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं कहा था हम खोजेंगे फिर वापस करेंगे, हम खोजेंगे वापस, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ठीक है। और सुन तो लीजिए ना सर, पकड़ेंगे माफ करेंगे, ऐसा नहीं, माफ कर दिया। तो मैं अजय जी का रुक कर डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक ऐसी समस्या जो राष्ट्र के लिए खतरा, प्रदेश के लिए खतरा और सबके लिए खतरा, इस समस्या का समाधान अगर सरकार पंचायतों से खोज रही है तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? क्या केवल एक कागजी रह जाएगा या सच में 11,693 घोषित पंचायतों में पंजी तैयार करके उसे अमल में लाया जाएगा? क्या आपको संभावनाएं नजर आती है डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया प्रश्न है डॉक्टर अवधेश जी आपका। देखिए, भारत का गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, उसमें उनका कहना था कि राज्य सरकारों को ये जो काउंटिंग करने का काम है उनको करना चाहिए। नंबर 2, दुनिया में पहली बार पाकिस्तान शब्द प्रयोग करने वाले चौधरी रहमत अली, और वो पाकिस्तान का जो स्पेलिंग दिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके दर्शकों के लिए बतलाना चाहूंगा डॉक्टर अवधेश जी। पी का मतलब पंजाब, और एक पंजाब पाकिस्तान के पास में, वहां से भी घुसपैठिए भारत के विभिन्न प्रांतों में प्रवेश कर रहे। ए, अफगान बेसिन, अफगानिस्तान का जो एरिया है वो तोरा बोरा का एरिया जहां बिन लादेन छिपा हुआ था, वहां से भी घुसपैठिए प्रवेश कर रहे। के आई, पाक अधिकृत कश्मीर से भी। एस, सिंध, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। ये बिल्कुल सही है। आप राज्य निर्माण के पहले और राज्य निर्माण से लेकर के आज तक सिंध प्रांत से जो घुसपैठिए यहां प्रवेश किए, नाम अलग अलग दिए, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक समारोह या फिर इलाज, लेकिन रायपुर, छत्तीसगढ़ इससे प्रभावित है। बिल्कुल सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आप विधानसभा रोड में पूरा देख लीजिएगा। फिर आता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से तो कम लोग आए हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय समस्या है। और हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर एक पहला स्टेप उठाया गया है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन काफी महीन होकर के उसमें काम करना पड़ेगा। लोकल पॉलिटिक्स में बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि रायपुर से लगा हुआ भिलाई है, और भिलाई में पूरी मिनी इंडिया रहती है, वो लोग भी अचल संपत्ति के रूप में गांव गांव में कुछ लोग घुस गए, तो उनके साथ ये देखना है कि वो राज्य निर्माण के पहले का है कि अभी का है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह आएगी अवधेश जी कि जो काला धन लगा हुआ है बहुत से लोगों का, वो भी क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बेहद गंभीर बातें कही कि इस बात को देखना होगा और समझना होगा कि पंजी कैसे तैयार की जाएगी और उसको कैसे प्रचलन में लाया जाएगा। गौरी जी, सियासत अपनी जगह, बड़ी समस्या राष्ट्र की, देश की, प्रदेश की अपनी जगह, लेकिन इन सब बातों के बीच में पंचायतों पे तो आप पंजी बना रहे हैं, नगर निगमों में क्या, शहरी क्षेत्रों में क्या, अर्ध शहरी क्षेत्रों में क्या, यहां के लिए भी कुछ योजना? क्योंकि पंचायतों में तो ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पंजी के माध्यम से, लेकिन जब हम मेट्रो कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं, यहां पे चिन्हांकित के लिए कोई मैकेनिज्म, कुछ प्लानिंग आप लोगों की? अवधेश जी, चूंकि छत्तीसगढ़ गांव में बसता है और पंचायतों का दायरा बहुत बड़ा रहता है, आबादी भले कम रहती है लेकिन बसाहट दूर दूर होती है, तो उस दायरा के जो दायरा है उसको देखते हुए पहला हम जो प्रयोग कर रहे हैं पंचायत स्तर पे कर रहे हैं। शहर में भी आएगा, अर्ध शहरी क्षेत्र में भी आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन आमतौर पे जो बसाहट हुई है
बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। जैसे बस्तर में आप देखेंगे बहुत लोग आके बस गए हैं पड़ोसी राज्य से आकर। ये कवर्धा जो सीमावर्ती जिला है, जितने सीमावर्ती जिला छत्तीसगढ़ को बाकी राज्यों से जोड़ते हैं, वहीं से बसाहट प्रारंभ हुई इनकी। तो पहले चिन्हांकित हम जो कर रहे हैं वो सीमावर्ती जिलों को कर रहे हैं और ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत हो रही है। ग्राम पंचायत को लेकर एक विशेष ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत सचिव है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, सबको इसमें समाहित करके एक फुल प्रूफ प्लान हम बना रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन साबित होगा। और घुसपैठियों की पहचान हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राजनीति का कोई विषय नहीं है, छत्तीसगढ़ घुसपैठिया मुक्त हो रहा है, जो हमने कहा था प्रदेश की जनता से। और क्या चाहिए इसमें, राजनीति कहां से आ गई। विषय सिर्फ ये इच्छा शक्ति की है, इनमें इच्छा शक्ति नहीं थी। इनको तो ये वोट बैंक दिखता था भाई। जाहिर सी बात है, जाली टोपी वालों का वोट हमको नहीं मिलता। इन्होंने कहा ईदी बांटे भैया, मोदी जी की कार्य योजना थी, हमने बांटा। वोट नहीं मांगा, वोट आप मांगते हैं, फिक्स वोट है, हमको वोट कभी नहीं देंगे, हम कलेजा भी निकाल कर रख देंगे, हमको वोट नहीं देंगे, हमको वोट चाहिए भी नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से हमको वोट भी नहीं चाहिए, हमको जो वोट मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, वोट की राजनीति आपने किया। छत्तीसगढ़ को 5 साल आपने इन लोगों के हाथ में बेचा, एक एक घुसपैठिया को खोजा जा रहा है। वैसे आपके छाती में सांप लौट रहा है विकास जी, जिसका जो चित्रण है मैं चैनल पे भी देख पा रहा हूं आपकी शब्द शैली के तौर पे। लेकिन मेरा साफ कहना है, छत्तीसगढ़ घुसपैठिया मुक्त होगा। हमारे इच्छा शक्ति भी है, हमारे पास प्लान भी है और आम जनता का भी हमको समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संस्थाओं की भी मदद लेंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ घुसपैठिया मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और भूपेश बघेल जी जो आंकड़ा दे रहे हैं, मैं पुनः चैनल पर दोहरा देता हूं, अगर उनके पास में कोई ऐसी जगह है या ऐसा कोई लिस्ट है तो राज्य सरकार को सौंपे, राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। आपने तो इनको बसाया बचाया, हम इनको धर पकड़ के बाहर लेके जाएंगे। ठीक है विकास जी, कुल मिला के जिम्मेदार कांग्रेस है कि आप लोगों ने लोगों को लाया बसाया और अब जो है उनकी लिस्टिंग करके बाहर करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए आप लोगों को सियासत में तकलीफ है। जवाब दीजिए। नहीं, किसको कहाँ तकलीफ है? तकलीफ हो रहा है शायद सरकार के जनसंपर्क विभाग को, तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात, फिर वापस आ रहा हूं मैं, आप कह रहे हो कि पंचायत में जाएंगे, फलाना करेंगे, ढीमकाना करेंगे। गौरी श्रीवास खुद कह रहे हैं कि रोहिंग्या और जाली टोपी वाले ये यहाँ बसे हैं। आपके चैनल में भी गौरी श्रीवास ने कहा, अरे भैया बसेत निकाल दो, मोदी की ईदी काहे जाके बांटे। दूसरी बात, गौरी श्रीवास और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले मतलब इतना झूठ बोलते हैं। राजधानी रायपुर में मैं जानता हूं, गौरी श्रीवास भी ऐसे 200 लोगों को जानते हैं जो पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान से आए, जिसका इशारा भी चंद्राकर जी ने किया। लेकिन गौरी श्रीवास इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको लाके बसाया, इनसे वसूली करवाया और हिस्सा बराबर ले रहे। कह दे गौरी श्रीवास कि रायपुर में रहने वाले उन पाकिस्तानियों को, बलूचिस्तानियों को और जो सिंध प्रांत से आए उनको ये नहीं जानते। और अगर नहीं जानते तो मैं तो कह रहा हूं अवधेश जी, आपका चैनल का डिबेट एक बार जय स्तंभ चौक में रखवा लीजिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है मोहदापारा में, वहां पर रखवा लीजिए। फिर मैं बताऊंगा कि कहां कहां पाकिस्तानी जो आज भारतीय जनता पार्टी में, जिनसे खुद गौरी श्रीवास और विष्णुदेव साय और विजय शर्मा खुद मिलते हैं, चाय पीते हैं, तो इनको भी निकालो ना भाई, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, जबरदस्ती छाप का एक माहौल बनाने का काम। ठीक है गौरी जी, जवाब दीजिए। गाँव में बेहद गंभीर मैं सुनिए ना, 10 सेकंड सुनिए। ठीक, आप गांव में जा काहे खोज रहे हो? अभी गौरी श्रीवास ने कहा कि रोहिंग्या बसे, गौरी श्रीवास जानते, अभी चलो लाइव कैमरा में निकालो। लेकिन उन पाकिस्तानियों के ऊपर क्यों इतना प्रेम बरसाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते जाते हैं? गौरी जी, बेहद गंभीर आरोप। आप लोगों ने लाया बसाया, साथ में आप चाय पीते, आप सबका नाम जानते, कार्रवाई नहीं कर रहे, सियासत। जवाब। इसके लिए जयस्तंभ चौक में डिबेट रखने क्या हो सकता है? विकास तिवारी जी यही नाम बता दे कौन पाकिस्तानी, आज ही इसको पकड़ के निकाल देंगे, आज ही उनको बाहर भेज देंगे। मतलब ये खाली सोसेबाजी और इस प्रकार के बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। और ये आरोप की बात नहीं है, हमने तो 30 लोगों को पकड़ा, 3 लोग के नाम बता दीजिए कौन पाकिस्तानी है। बात नंबर 1, कौन है सिंध प्रांत से, कौन बलूचिस्तान से, क्यों नहीं बताते हैं? खाली चैनल पे आकर टाइम पास करना और कुछ भी बोल के चले जाना, ये नहीं होता है। प्रमाणिक बात कीजिए। आप में है हिम्मत, बताइए कौन लोग हैं, किससे हम मिलते हैं। आप डिबेट रखो ना, भाजपा कार्यालय बाहर डिबेट रखवा लो। ये तो डिबेट है। अच्छा चलो, जालीदार टोपी और वाले कहाँ है? आप बताओ। पकड़े नाम ना तो अरे
अपने पार्टी के कार्यालय में पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले चले मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त गौवी जी मुझे समाप्त करना है। दरअसल नामों का जखीरा और नामों का फहरिस्त सरकार का काम है। ऐसा है कि जो राजनीति में घूमते रहेगी धरातल पे कब आएगी वक्त तय करेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। इस बात को समझिए कि एक ऐसी समस्या जिस पे चर्चा हो उस पर सियासत हो रही है, आज से नहीं सालों साल से। समाधान कब तक आएगा इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा है। हम भी इंतजार करेंगे कि कब इस समस्या का समाधान हो और छत्तीसगढ़ घुसपैठिया मुक्त जो है ऐलान कर दिया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।